चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ईडी पर बरसा है, यानी कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं। और देखिए, सवाल यह है कि क्या अब चुनावों के बीच केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, उनको बेल मिल जाएगी। और चुनाव वाले दिन आज 7 मई है और तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है देश में। अब उस दिन ही सुप्रीम कोर्ट में बवाल हुआ है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या क्या कहा और कौन कौन से गंभीर और बड़े सवाल पूछे। दूसरा, केजरीवाल के वकील सिंघवी की क्या दलीलें थी। तीसरा, ईडी की तरफ से क्या क्या सामने आया है। चौथा, केंद्र के वकील ने क्यों विरोध किया है, किस बात का विरोध किया है। और पांचवा, कि आखिरकार ये पीएमएलए का सेक्शन 45 क्या है, जिसके आधार पर केजरीवाल को बेल मिल सकती है चुनावों के बीच में। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे पहला पॉइंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से आखिर क्या क्या कहा। तो मैं पहले आपको बता देती हूं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से कौन दलीलें रख रहे हैं? सिंघवी साहब। और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। और मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठी हुई है उसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ईडी से ये पूछा जाता है कि 2 साल में ये जो आपके आरोप हैं 100 करोड़ से वो 1000 करोड़ कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने यही ईडी से सवाल पूछा कि पहले आप कह रहे थे 100 करोड़ अटैच हैं और आप कह रहे हैं अब 1000 करोड़, तो ये 2 साल में कैसे बढ़ गया। फिर बोला गया कि जो सिसोदिया और केजरीवाल की केस फाइल्स हैं वो आप अरेस्ट के पहले की दिखाइए और फिर उसके बाद की दिखाइए। फिर आगे बढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि उनके जज ये कहते हैं कि देखिए, वो दिल्ली के सीएम हैं, असाधारण सिचुएशन है, अभी चुनाव चल रहे हैं, स्थिति अलग है, कहीं वो आदतन अपराधी तो है नहीं, यानी नेचुरल डिफॉल्टर तो है नहीं। तो फिर ये सारे बयान सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिए हैं। अब देखिए, इस पे केंद्र के जो वकील हैं तुषार मेहता, एसजी मेहता, वो कहते हैं कि देखिए जज साहब, ये उदाहरण गलत जाएगा लोगों के दिमाग में कि अगर वो मुख्यमंत्री है तो उनके लिए कोई अलग कानून थोड़े हैं। आम आदमी और मुख्यमंत्री के लिए एक ही कानून होगा ना। और अगर हम इस आधार पर उनको बेल दे देते हैं क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो सीएम है और क्योंकि वो नेता है, तो ये तो गलत संदेश जाएगा। देखिए, वो ये कहते हैं केंद्र के वकील कि इस वक्त उनको प्रचार ज्यादा जरूरी है, उनको प्रचार की याद आ रही है। नेताओं के लिए क्या अलग लॉ है क्या? तो देखिए, केंद्र के वकील एसजी मेहता का कहना है। फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए, चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है, सो वी डोंट अप्रिशिएट दिस, हम इसकी सराहना नहीं करते हैं। फिर आगे देखिए, फिर मेहता ये कहते हैं, जो केंद्र के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि ये 9 समन दिए गए वो ये मानते नहीं हैं। गलत संकेत जाएगा भाई साहब कि अगर आप मुख्यमंत्री के लिए लॉ बदल देते हैं या उनके लिए कोई एक्सेप्शन कर देते हैं। तो ये मेहता का कहना था। अच्छा, फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चलो मान लिया, हम केजरीवाल साहब को बेल दे भी देते हैं, तो लेकिन अगर ये आधिकारिक काम करने के लिए सीएम ऑफिस पहुंच गए तो फिर इसका क्या होगा। फिर इस पे सिंघवी आते हैं और ये बोलते हैं, सिंघवी जो कि केजरीवाल की तरफ से बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि देखिए, हम कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, हम आपसे ये वादा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से वादा करते हैं कि कोई भी आधिकारिक फाइल पे हम साइन नहीं करेंगे। बस एक शर्त है हमारी कि जो दिल्ली के एलजी हैं वो हमको किसी काम से ना रोके, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसे किया था कि साइन नहीं है केजरीवाल के और फाइल लौटा दी। तो अब वो जमीनी कार्य नहीं रोके, इस शर्त पर हम एक भी साइन नहीं करेंगे। तो ये शर्त रखी गई है सिंघवी की तरफ से। फिर देखिए, इस पे एसजी मेहता फिर कहते हैं कि देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, फिर बोलेंगे पंजाब में चुनाव है, तो ऐसे तो ये आपके सामने बहाने लगाते रहेंगे। अब अगर इतने जेलों में इतनी कंपनियों के एमडी और सीईओ बंद है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि नहीं जी हमारी कंपनी बर्बाद हो रही है, तो आप उनको बेल थोड़े दे दोगे। तो इसमें भी सिर्फ वो नेता है, इस आधार पर केजरीवाल को बेल नहीं देनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के संकेत चुनावों के बीच देंगे जमानत। ये मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मुद्दे पर पहले भी सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिए हैं कि देखिए, चुनावों को कंसिडर करके हम केजरीवाल को बेल दे सकते हैं। देखिए, चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत सवाल ही नहीं था। अभी यही उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि अगर चुनाव नहीं होते तो बेल का अभी कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी असाधारण सिचुएशन है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, तो हम बेल देना पूरा इस पे विचार कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल देख लीजिए कि केजरीवाल के वकील सिंघवी की क्या क्या दलीलें हैं। मैं थोड़ा सा आपको और विस्तार में बताती हूँ कि मैंने आपको ये तो बता दिया है कि उन्होंने वादा किया है कि सीएम अगर बेल पे छूट जाते हैं तो कोई भी साइन नहीं करेंगे। बस एक शर्त है कि एलजी जमीन पर कोई काम नहीं रोके और ये ना बोले कि साइन करेंगे तभी कोई काम नहीं होगा। तो ये एक जो है शर्त उन्होंने रखी। फिर बोला कि देखिए, जो 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी वो बिना कुछ बताए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये गलत था। ईडी सीबीआई केजरीवाल के वकील सिंघवी कह रहे हैं
कि देखिए ईडी सीबीआई को केजरीवाल ने जवाब भिजवाए थे, लेकिन 5 बार तो उन्होंने ही जवाब वापस नहीं बोला है। देखिए फिर उसमें उदाहरण देते हैं सिंह जी कि नायडू, शिवशंकर, ये जो शिवशंकर जो उड़ीसा वाला केस है, कि उनको भी तो बेल मिली है, नॉर्मल बेल मिली है, तो केजरीवाल को बेल देने में क्या दिक्कत है। और फिर यही वापस चीज रिपीट कर रही हूं कि उन्होंने कहा आधिकारिक कोई साइन नहीं करूंगा। और वैसे भी अगर मैं बाहर निकलता हूं, ये केजरीवाल की तरफ से सिंह भी कह रहे हैं, अगर केजरीवाल बाहर निकलते हैं तो पूरे देश की जो नजर है उन पे होगी, और खास तौर पर ईडी की होगी, कोर्ट की होगी, तो कैसे कोई गफला हो जाता है। तो इसलिए इनकी पूरी ये वो पूरा जो डिमांड कर रहे हैं कि हमको बेल दी जानी चाहिए चुनावों के बीच में। अब तीसरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ईडी की तरफ से क्या क्या सामने आया है और ईडी की दलीलों को कोर्ट ने कैसे काउंटर किया है। तो देखिए सबसे पहले ईडी ये कहती है कि देखिए इनका जांच में नाम सामने आया है। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब केजरीवाल का नाम सामने आया। शुरुआत से तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो पूरा शराब घोटाला है उसमें हमने डायरेक्ट तो इनको अप्रोच नहीं किया, जब जांच में इनका नाम सामने आया तब जाके हमने पूरी इनकी जांच शुरू की और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इन्होंने ये भी बताया है कि 23 फरवरी 2023 यानी पिछले साल बुच्ची बाबू ने जो कमेंट दिया था, जो बयान दिया था, उसके आधार पर केजरीवाल से क्वेश्चन किया गया था। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है देखिए कि देखिए ठीक नहीं है ईडी जैसी जांच एजेंसी के लिए कि 2 साल से ये जारी है आपकी जांच और अभी तक आप कुछ पता ही नहीं लगा पा रहे हो। 2 साल हो गया, आखिरकार ऐसा क्या है जो अनअर्थ यानी जो जिसका खुलासा नहीं हो पा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अच्छा, इस पे फिर ईडी क्या कहता है कि देखिए जरूरी नहीं है कि गवाह सब कुछ सच ही बताए, वो लोग जो विटनेस होते हैं वो कभी कभार गलत बयान भी देते हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर इस पे होता है सेक्शन 19 पीएमएलए का जिक्र होता है। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ सेक्शन 19 है क्या। देखिए मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट तैयार कर रखा है, इसका टाइटल पढ़ लीजिए, पावर टू अरेस्ट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी को तभी अरेस्ट कर सकते हैं पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत जब जो भी अधिकारी है यानी अगर जो ईडी है तो उनको पूरा उनके पास एविडेंस होने चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, कारण होने चाहिए गिरफ्तारी के कि वो गिल्टी हैं, तभी आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पे एक इंटरेस्टिंग दलील होती है। फिर इस पे ये कहते हैं ईडी के वकील कि देखिए गिरफ्तारी जिस ग्राउंड पर होती है और जो हमको बिलीव करते हैं, मतलब भरोसे के कारण, ये दोनों एक ही हैं। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं, जो अरेस्ट, जो ग्राउंड जो होते हैं अरेस्ट वो अलग होते हैं और जो रीजन टू बिलीव होता है वो अलग होता है। तो इस पे तुरंत काउंटर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जज पूछते हैं कि क्या आपने रेड्डी साहब को गिरफ्तार किया है, तो ईडी कहती है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपने बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया है, तो ईडी कहते हैं कि हमने नहीं किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अच्छा, अब मैं इसको एक और मैं आपको बात बता दूं कि सेक्शन 45 की शर्तों पर बेल संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और ये बोला है कि सेक्शन 45 की शर्तों पर हम बेल दे सकते हैं। अब सेक्शन 45 पीएमएलए का क्या होता है, इसमें यह लिखा हुआ है कि बेल तभी मिल सकती है जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि वो जो जिनको बेल दी जा रही है वो नॉन गिल्टी है यानी निर्दोष हैं, और दूसरा कि जब उनको बेल दी जाती है तो वो बाहर जाकर कोई भी ऑफेंस यानी कोई भी अपराध नहीं करेंगे। तो इन 2 शर्तों के तहत बेल संभव है। तो ये देखिए यही पूरा का पूरा अभी कांटा अटका पड़ा हुआ है और इस पे जो केंद्र है और ईडी कह रहे हैं कि अभी हम कैसे कह दें कि ये आरोपी नहीं है या ये गिल्टी नहीं है, अभी इसकी जांच चल रही है ना। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। इस पे एक और जो है ईडी ये चीज कहती है कि संजय सिंह ने जमानत का अपनी गलत इस्तेमाल किया है। फिर दूसरा आ जाइए, विजय नायर सरकारी नहीं तो बंगला क्यों। ईडी का ये सवाल है कि जब विजय नायर कोई भी वो जो है सरकारी डिपार्टमेंट से उनका कोई संबंध नहीं है, वो सरकार से रिलेटेड नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि उनको बंगला मिल जाता है। और कहाँ बंगला मिलता है, केजरीवाल साहब के पास में, यानी ये देख लीजिए कैलाश गहलोत का जो घर है जो सीएम के करीब है, वो माफ कीजिएगा, वो वाला बंगला विजय नायर को मिल जाता है। तो देखिए ये पूरा जो मामला है इसका जिक्र किया गया और विजय नायर को भी बेल नहीं मिली थी, ये ईडी ने पॉइंट आउट किया। अच्छा, फिर इस पे एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए हम थोड़ा वक्त दे देते हैं, 9 मई तक हम इस पे सोच विचार करेंगे या फिर अगले हफ्ते हम इस पे फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। अब चौथा आप देखिए कि केंद्र के वकील ने किस बात का विरोध किया। मैं आपको पहले भी पॉइंट में बता चुकी हूं कि कैसे जो एसजी मेहता यानी तुषार मेहता हैं जो केंद्र के वकील हैं वो काउंटर कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से। तो उनके कुछ बयान मैं आपको बता देती हूं कि केजरीवाल के पास वो एक अकेले ऐसे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अगर आप कोई बेल नहीं देते हैं तो कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर ये सहयोग कर लेते, 9 समन भेजे गए थे ईडी की तरफ से, थोड़ा सा कोऑपरेट कर देते तो आज गिरफ्तारी नहीं होती। फिर एक और चीज कहते हैं, चुनावों से पहले गिरफ्तारी कहना हक, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है।
सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि देखिए पूरा हक है केजरीवाल के पक्ष को कि ये कहें कि देखिए चुनावों से पहले ही आखिरकार गिरफ्तारी क्यों हुई, पहले हो जाती, उसके बाद हो जाती, चुनावों के ठीक पहले ही केजरीवाल को अंदर क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया। फिर आगे देखिए, एसजी मेहता ये कहते हैं, केंद्र के वकील, कि कोई आसमान गिर थोड़े पड़ेगा कि अभी अगर हम बेल नहीं देंगे। आपने केजरीवाल को तो 3 दिन तक सुना, हमको भी थोड़ा वक्त दे दीजिए, हमको इतना सा जो है वक्त नहीं दीजिए। और इसी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, वक्त दिया, 9 तारीख तक या फिर अगले हफ्ते हम इस पर सुनवाई करेंगे। फिर देखिए ये बात जो मैं आपको बता रही थी, केजरीवाल को 3 दिन सुना गया, तो केंद्र ने भी, ईडी ने भी अपनी तरफ से बोल दिया कि चलो ठीक है, तुमको भी वक्त दिया जाएगा। फिर इस पे जो एसजी मेहता हैं वो एक सवाल उठाते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हम साइन नहीं करेंगे, तो कौन सी ऐसी सरकार का काम होता है जो बिना साइन के संभव होता है, तो आखिरकार ऐसा कैसे संभव है। फिर आगे आ जाइए, लोकतंत्र हक है तो फिर खाना भी है। इसमें एक सार्कास्टिक कमेंट करते हैं केंद्र के वकील एसजी मेहता। वो कहते हैं कि केजरीवाल कह रहे हैं डेमोक्रेसी मेरा हक है, मेरा फंडामेंटल राइट है, लोकतंत्र मेरा हक है। ऐसे तो राइट टू फूड यानी खाना खाना भी हक है। तो अगर जितने भी ये जेल में कैदी हैं वो बोले कि हमें सही से खाना नहीं मिल रहा है, खाना हमारा अधिकार है, तो छोड़ दो फिर इन सबको, बेल दे दो इन सबको। फिर देखिए आगे, पहले कहेंगे लोकसभा, फिर कहेंगे पंजाब इलेक्शन। में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कहेंगे कि पहले अभी लोकसभा के लिए बेल दे दो, फिर बोलेंगे नहीं जी हमारे पंजाब इलेक्शन आ गए हैं, फिर कोई ना कोई और बहाना आ जाएगा। तो हम इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये जो है एसजी मेहता का कहना था। हम अंतरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है कि अगर हम फाइनल फैसला दे सकते हैं तो हम इंट्रीम ऑर्डर भी दे सकते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या संकेत देना चाह रहा है। अब देखिए 5वां जो मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बता देती हूँ कि क्या है पीएमएलए का सेक्शन 45। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बेल सिर्फ 2 ही मौकों पर मिल सकती है। एक तो कोर्ट की संतुष्टि कि वो आरोपी निर्दोष है, और दूसरा बेल मिलने पर कोई अपराध ना हो कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो कहीं आप ऑफेंस ना कर लो। तो ये होता है सेक्शन 45, जिसके आधार पर या तो बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो देखिए, उससे पहले कि मैं शो खत्म करूं, आपको एक और अपडेट दे देती हूं कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 20 मई तक के लिए बढ़ा दी है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। 9 मई को क्या होता है, अगले हफ्ते क्या होता है, सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।